मां की मौत ने उनके घर की रौनकें छीन ली थीं। दोनों बाप बेटी अपने कमरों तक महदूद हो गए थे। हिना की अपनी जिंदगी ऐसे मोड़ पे आ गई कि उसके सोचने समझने की सलाहियतें जैसे मफकूद हो गई थीं। कभी कभी किरण से गपशप होती तो वो जरा सी देर के लिए मायूसी के खौल से बाहर निकल आती। उसके जाने के बाद फिर वही दुख भरी उदासी और मां की मौत के साथ इस्माइल से बिछड़ने का गम। और रात को तो ये हालत के रात भर गम के मुसल्ले पे पड़ा रहता हूँ, रात भर गम के मुसल्ले पे पड़ा रहता हूँ, हिजर देता है तेरा जब भी अज़ां शाम के बाद। माँ बाप के बारे भी उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मेहंदी पार्टी को कत्ल करते वक्त वो इस्माइल को वहशत की हालत में देख चुकी थी और जानती थी कि जिस दिन इस्माइल ने उसके बाप पे काबू पा लिया वो उनकी यही हालत करेगा। इस्माइल के अलावा उसे पुलिस का भी डर था। बाप के जराइम के बारे ज्यादा नहीं तो कुछ न कुछ वो जान चुकी थी कि इस्माइल के खानदान की तबाही के अलावा भी उसका बाप गैर कानूनी कामों में मुलविस है। लेकिन मुजरिम होते हुए भी वो उसका बाप था और बाप बहरहाल बाप होता है। मीडिया पे बाप के खिलाफ खबरें आने के बाद से वो बाकायदगी से खबरें सुनने लगी थी, मगर 2 दिन के बाद एक नए स्कैंडल ने उस पुरानी खबर की अहमियत और तज़किरे को ख़त्म कर दिया था। खबरों से उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई और टाइम गुजारने का कोई मुश्किल बाकी न रहा। उस रात उसने इस्माइल से गपशप करने का सोचा, मगर फिर अना अड़े आ गई। अगर वो लड़का होते हुए उससे राब्ता नहीं कर रहा था तो हिना का काम भी नहीं बनता था कि उसके पीछे पड़ी रहे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे ख्याल आया कि उसे दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए। बाप को वो पहले ही इशारा दे चुकी थी कि मास्टर्स से पहले उसकी शादी करने का इरादा नहीं। अब बाकायदा वालिद की रजामंदी जानने के लिए वो खड़ी हो गई। जानती थी कि वो जाग रहा होगा। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे अपना मुहाफिज कुर्सी पे बैठे बैठे सोया दिखाई दिया। मुलाजमों को कुर्सी पे बैठने की इजाजत भी उसने लेकर दी थी, वरना तो उसके बाप की मंशा थी कि खड़े होकर ड्यूटी देते। महबूब मुलाजिम को जगाने के लिए उसने आवाज दी, मगर वो टस से मस न हुआ। ये भी इंसान ही तो हैं, चलो वापसी पे जगा लूंगी, थोड़ा आराम कर ले। इस सोच ने उसके कदम आगे बढ़ा दिए, मगर वालिद के कमरे के सामने कुर्सी पे बैठे दोनों मुलाजमों की ढलकी गर्दने उसे परेशान कर दिया। करम इलाही शकूर, उसने इन दोनों को जोर से पुकारा, मगर महबूब की तरह वो भी न हिले। उसके दोबारा पुकारने पे फाजिल खान ने बाहर निकलते हुए पूछा, क्या बात है गुड़िया? पापा, ये दोनों सोए हैं और मेरा मुहाफिज भी सोया है। एक टाइम में तीनों को कैसे नींद आ गई? ओए करमे शकूरे, फाजिल खान ने जोर से पुकारा, मगर उनके बदन साकिन रहे। ये बेगैरत जिंदा तो है। फाजिल खान ने परेशानी के आलम में आगे बढ़कर उन्हें चेक किया, मगर उनकी सांसें चल रही थीं। मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। नहीं पापा, भैया को फोन करें, पुलिस की कारकर्दगी से तो आप वाकिफ होंगे। ठीक है, तुम जरा सोए हुए मुलाजमों को फोन करो। फाजिल खान ने गैलरी में तिपाई पे पड़े पास काम की तरफ इशारा किया और खुद कमरे में दाखिल हो गया। हिना सर हिलाते हुए फोन की तरफ बढ़ गई। रिसीवर उठाकर उसने 2-3 कोशिशें की, मगर कॉल अटेंड न हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने को थी। फोन रखकर वो बाहर की तरफ भागी। उसका इरादा गेट पे बैठे चौकीदार को होशियार करने का था। ड्राइंग रूम के दरवाजे से चंद कदम दूर ही उसके पांव जैसे जमीन में गड़ गए। इस्माइल शाह दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में खौफनाक शक्ल की कलाशनकोफ थी। हिना को लगा वो इस्माइल शाह नहीं, मौत का फरिश्ता है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।